सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नई वीडियो में। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 2025 साल कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस नए साल में अगर हमें अपने जीवन में नई आशीषें चाहिए, हमारे जीवन को अगर हमें नया बनाना है, पुराने बंधनों से अगर हमें छुटकारा चाहिए, तो इसके लिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। अगर हम अपने पुराने जीवन की ओर देखेंगे तो वहां पे बंधन है, वहां पे बीमारियां हैं, वहां पे बहुत सी पुरानी बातें हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमें उस नई चीज को अपनाना है तो इसके लिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपको और मुझे यह कह रहा है कि जो कोई भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में चलते हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं, हम एक नई उत्पत्ति है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नई बातों को करेगा, हमारे जीवन में नई आशीषों को वो हमें देगा, पुराने बंधनों से आपको और मुझे छुड़ाएगा। लेकिन कब? जब हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में चलते हैं। आज बहुत से लोगों को इस आने वाले नए साल में अपने जीवन को पुरानी बातों से निकालना है। आज बहुत से लोगों को अपने जीवन में नई नई बातों को, नई नई आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करना है, लेकिन उसके लिए वो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते। अगर हम इस चीज को देखेंगे कि हमारे जीवन में नई बातें होने के लिए आपको और मुझे मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने विचार है, जो पुराने बंधन है, वो शैतान हमारे जीवन में लाता है। शैतान की यही इच्छा है कि हम सिर्फ अपने पुराने जीवन में ही जीते रहें और हमारा जीवन हम समाप्त करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। वो हमारे जीवन को सारे पुराने बातों से निकाल के एक नया जीवन देने के लिए आपको और मुझे इस धरती पे आया है। हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको और मुझे इस 2025 साल में नई आशीषों का अनुभव करना है, नई बातों को अनुभव करना है, खुद के जीवन को अगर हमें बदलना है, तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तभी हमारा जीवन नई बातों से भरने वाला है। आज के दिनों में मैं कैसे यीशु मसीह के साथ चल सकता हूँ? मुझे तो अपने जीवन में नई बातों का अनुभव करना है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँ? ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। सबसे पहले आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करना है, आपको प्रार्थना में समय बिताना है, आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ना है। इन 3 बातों को जब आप अपने जीवन में करते हैं तब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहता है कि जो कोई भी मसीह के साथ है वो एक नई सृष्टि है। अगर हमें एक नई सृष्टि में बदलना है तो आपको और मुझे अपने पुराने जीवन को छोड़ के यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस आने वाले साल के लिए मैं आप सबको उत्तेजित करता हूं कि अगर आपको नई आशीष अपने जीवन में चाहिए तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण कीजिए। इस आने वाले साल में मैं आप सबके जीवन के ऊपर बड़ी आशीषों को देख रहा हूं, मैं आप सबके जीवन के ऊपर उस बड़ी चंगाई को देख रहा हूं। अगर उससे आपने जीवन में पाना चाहते हो तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करो, यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में चलो, प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, क्योंकि यही सब बातें करने के द्वारा ही हमारा जीवन बदलने वाला है और हम मसीह में एक नई सृष्टि बनने वाले हैं। इसलिए नया साल, नए आप, इस बात को अपने जीवन में अपनाइए, खुद को नया बनाने का प्रयास कीजिए। इस नए साल में अपने जीवन में किस रीति से वो नई आशीष आएंगी, किस रीति से वो चंगाई आएगी, इसके ही खोज में अपने जीवन में मत रहिए, लेकिन इस बात को अपने जीवन में अपनाइए कि मुझे इस नए साल में आशीषों की तरफ नहीं देखना है, चंगाई की तरफ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। हालेलुया। इसलिए इस नए साल में मैं आप सबको इस बात का उत्तेजन देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ चलने का प्रयास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण कीजिए। अगर हम शैतान की ओर देखेंगे तो वो सिर्फ अपने जीवन में, हमारे जीवन में पुरानी ही बातों को लाता है। उसकी यही इच्छा है कि हम अच्छा जीवन ना जिए, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नई बातें ना हो। और बहुत से लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में बदलना ही चाहिए, उन्हें अपने आराम की जगह को नहीं छोड़ना है। अगर हम सिर्फ अपने आराम को देखते रहेंगे कि इस जगह पे मुझे आराम मिलता है, इस जगह पे मैं खुश रहता हूं, तो हमारे जीवन में हम कुछ नया अनुभव ही नहीं कर सकते।
हमें उस आराम की जगह से निकलना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेले जाके बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बातें करने के द्वारा हमारा जीवन बदलने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यह कहता है कि हमें अकेले में जाके प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक समय को निकालिए, एक समय अपने जीवन में, अपने दिन में ऐसा बनाइए कि उस समय सिर्फ और सिर्फ आप यीशु मसीह के साथ अपने समय को बिताएंगे। अपने जीवन में वचन को महत्व देना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में महत्व देना सीखिए। उसको पढ़िए, उसमें अपना जीवन बिताइए, उसके द्वारा अपने जीवन में चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन और प्रार्थना हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग में लेके जाने वाला है। मसीह के साथ चलने में प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रार्थना हमें मदद करने वाली है। इसके लिए आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए, अपने जीवन में उसे अपना उद्धारकर्ता कह के ग्रहण कीजिए, वचनों में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, ताकि इस नए साल नए आप में आप तब्दील हो जाएं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे और इस आने वाले साल में आपको बदलने के लिए मदद करे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आमीन।